आपको 260 से ज्यादा लोगों की जान लेने वाले अहमदाबाद फ्लाइट क्रैश तो याद ही होगा, लेकिन क्या वो सिर्फ एक टेक्निकल फेलियर था या फिर किसी ने जानबूझकर हवा में जहाज के इंजन बंद कर दिए? ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग ने इन्वेस्टिगेशन को एक नई और शॉकिंग डायरेक्शन दी है, जिसने पूरे देश को हिला दिया है। पहले आपको यह बताता हूं कि क्या है नया खुलासा। जून 2025 में अहमदाबाद से उड़ान भरते ही एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर कुछ ही सेकंड्स में क्रैश हो गया था। इस भयानक हादसे में 260 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी, सिर्फ एक ही पैसेंजर जिंदा बच पाया था। शुरुआत में तो इसे टेक्निकल मालफंक्शन माना जा रहा था, लेकिन अब इटालियन न्यूज़पेपर कोरियर डेला सेरा की रिपोर्ट के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन का फोकस इंटेंशनल ह्यूमन एक्शन पर शिफ्ट हो रहा है, यानी कहीं किसी ने जानबूझ के तो ये नहीं किया था। कॉकपिट की आखिरी बातचीत ने कई सारे राज खोले हैं। जुलाई 2025 में AIB ने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग का हिस्सा एनालाइज किया और ब्लैक बॉक्स के मुताबिक एक पायलट ने दूसरे से पूछा था कि तुमने अपना फ्यूल क्यों कट किया, जिसका जवाब था मैंने ऐसा नहीं किया। इसने सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था, क्या फ्यूल कंट्रोल स्विचेस मैन्युअली ऑपरेट किए गए थे? और यही आ जाता है सबसे बड़ा। ब्लैक बॉक्स डेटा क्या कहता है? डेटा के मुताबिक इंजन इग्निशन और शटडाउन के स्विचेस मैन्युअली मूव किए गए थे और क्रैश के वक्त दोनों ही इंजन्स बंद थे, यानी इंजन्स को कहीं जानबूझ के तो नहीं बंद किया गया था। मैकेनिकल फेलियर की जो पॉसिबिलिटी है वो लगभग खारिज हो चुकी है। अब इन्वेस्टिगेशन में ह्यूमन फैक्टर पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। क्या किसी ने जानबूझ के वो इंजन बंद किए थे या गलती से हो गए थे, क्योंकि कोई टेक्निकल मैलफंक्शन नहीं हुआ था। रिपोर्ट्स में कैप्टन सुमित सबरवाल को मेन सस्पेक्ट बताया जा रहा है, लेकिन ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन अब तक आई नहीं है। लेकिन उनके पिता ने डिप्रेशन और पर्सनल इश्यूज के दावों को पूरी तरह से झूठा बताया है, क्योंकि लोग उन पे ये भी आरोप लगा रहे थे कि वो खुद सही मेंटल स्थिति में नहीं थी, इसलिए कहीं उन्होंने ऐसा तो नहीं कर दिया। लेकिन उनके पिता ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। अब बात करते हैं DGCA और इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन की। DGCA ने कहा है कि फाइनल रिपोर्ट के बिना किसी नतीजे पर पहुंचना तो गलत होगा और अमेरिकन एविएशन एक्सपर्ट्स भी इन्वेस्टिगेशन का एक हिस्सा है। सबकी नजर अब फाइनल रिपोर्ट पर टिकी है, जहां यह खुलासा होगा कि भाई कहीं किसी ने गलत तो नहीं किया था। अब बेंगलुरु इंसिडेंट ने चिंताओं को और भी बढ़ा दिया है और इसी बीच 2 फरवरी को 2026 की लंदन बेंगलुरु बोइंग 787 फ्लाइट में फ्यूल स्विच से जुड़ी एक और टेक्निकल इशू रिपोर्ट हुई थी। प्लेन को तुरंत सर्विस से हटा दिया गया था, अगेन क्योंकि हम नहीं चाहते अहमदाबाद जैसा दोबारा कुछ हो, और पायलट ने क्लेम किया था कि फ्यूल स्विच रन पोजीशन में लॉक नहीं हो रहा था। अब इसी इंसिडेंट ने एयरक्राफ्ट सिस्टम पर भी नए सवाल खड़े कर दिए हैं कि भैया कहीं कुछ ऐसा ही तो नहीं हुआ था अहमदाबाद की फ्लाइट में जो बेंगलुरु की इस फ्लाइट में था। अब क्या ये एक ट्रैजिक ह्यूमन एरर था या कोई डेलिब्रेट एक्ट हुआ या फिर एयरक्राफ्ट सिस्टम में कोई हिडन फ्लॉ था? अहमदाबाद क्रैश अब सिर्फ एक एविएशन एक्सीडेंट नहीं था, ये पायलट की मेंटल हेल्थ, एयरक्राफ्ट सेफ्टी और रेगुलेटरी अकाउंटेबिलिटी पर भी बड़े सवाल खड़े करता है और इन सवालों का जवाब अब कौन देगा? अब सच क्या है ये सिर्फ फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ही बताएगी, लेकिन हाल फिलहाल बात यह है कि एक ह्यूमन इंटरफेरेंस या ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी थी, जिसकी वजह से अहमदाबाद का वो प्लेन क्रैश किया। आप देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.